जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईरान ने बड़ी चेतावनी दे दी है। यदि हॉर्मुज स्ट्रेट के मैटर में अमेरिका का साथ खाड़ी देशों ने दिया तो फिर उनका अंजाम बहुत भयंकर होगा। बड़े खतरनाक परिणाम उनको भुगतने पड़ सकते हैं। यदि मैं ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रेजेंट वास्तव में एट द प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है, कंडीशन वहाँ की, तो यही है कि वहाँ पर खतरा बहुत बड़ा। जान हथेली पे लेकर कौन जाए हॉर्मुज स्ट्रेट में और कौन उसे क्रॉस करने की कोशिश करे। सिंगापुर का फ्लैग लगा हुआ एक कार्गो शिप ने जब उस जहाज़ ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश की तब उस पर हमला हो गया भयंकर। और इसलिए अब जितने भी नाविक 20,000 वहाँ पर जहाज़ फंसे हुए हैं और नाविक भी उतने ही ज़्यादा वहाँ पर फंसे हुए हैं, उसमें भारतीय नाविक भी शामिल हैं। खतरा अभी टला नहीं है। खाड़ी देश जल उठेंगे फिर से एक बार। ग्रह दे रहे हैं कैसा संकेत और क्यों, किन ग्रहों की चाल के समझते हुए मैं आप लोगों को पहले ही अपने अलार्मिंग वीडियोस पहुंचा रही हूं, क्योंकि जून से लेकर जून से लेकर और दिसंबर तक का समय बहुत खतरनाक। लेकिन जून अब बीत चला, लेकिन जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है जिसमें खाड़ी देश धू धू कर जलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ वो भी बताऊँगी। लेकिन 3 जहाज़ों ने फिर से क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन चेतावनी देखी, फिर से एक बार उन्हें क्रॉस करने नहीं दिया गया और फिर वो वापस लौट आए। यानी स्थिति गंभीर है और इसलिए भारत सरकार ने दे दी है बड़ी चेतावनी। एडवाइजरी इमीडिएटली पीएमओ की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से इमीडिएटली एडवाइजरी जारी की गई है ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए और हमारे देश में वो भारतीय जो जाना चाहते हैं ईरान। क्या है वो एडवाइजरी और ये समय खाड़ी देशों के लिए चिंताजनक और गंभीर क्यों बना हुआ है? क्या ये पीस डील केवल दुनिया को एक भ्रम जाल में उलझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फ़ायदे के लिए किया है? क्या इजराइल रुकेगा? कभी भी हमला करने से पहले हिजबुल्लाह पर जो उसने कहा था, क्या वो रुक जाएगा? क्या हिजबुल्लाह को वो छोड़ देगा? आज सारी बातें आप लोगों के साथ मेरे वीडियो में जानना बेहद ज़रूरी, कारण अभी भी काफ़ी लोग ईरान जा रहे हैं। हमारे देश का ज़्यादा नुकसान ना हो इसलिए एडवाइजरी दी गई है। ग्रहों के माध्यम से मैं समझाऊंगी कि जुलाई से लेकर दिसंबर मंथ जो चलेगा 6 महीने, वो 6 महीने मिडिल ईस्ट के लिए कितना बड़ा बवंडर लेकर आ सकते हैं। आज वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, पीस डील हो गई, सबने खुशियां मनाई। मैंने ऑन द स्पॉट सेम डे आप लोगों को वीडियो दिया। ये केवल एक छलावा है और देखिए हुआ हमला कि नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरह एनालिसिस करके मैं चीज़ों को आपके समक्ष रखती हूँ। यदि आपको भी मेरे एनालिसिस पर भरोसा है, यकीन है, तो अपनी कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब आज के मेरे वीडियो में आप लोगों को सतर्कता के लिए जो मैं बातें बता रही हूँ वो जानना बेहद ज़रूरी है, कारण आने वाला समय जुलाई से लेकर दिसंबर ग्रह जो इशारा कर रहे हैं वो नॉर्मल कंडीशन की ओर इशारा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन करना, मंगल के नक्षत्र में जाना और बहुत लंबे समय तक रहना, शनिदेव हो रहे हैं वक्रिय जुलाई में, ये भी बहुत खतरनाक चेतावनी है। उनका भी नक्षत्र परिवर्तन होगा। एवं मंगल जब जाएंगे मिथुन राशि में, ऑलरेडी 2 अगस्त तक वो वृषभ राशि में हैं, लेकिन इसके पश्चात वो मिथुन राशि में जाएंगे। यानी वायु तत्व की राशि में अग्नि तत्व के ग्रह मंगल जाएंगे तो वायु और अग्नि का मिलन होगा, तो क्या उसके हाल होंगे आप खुद समझ लीजिए। जलीय राशि में जब तक शनिदेव हैं, जल से कभी भी
आराम नहीं मिलने वाला, यानी जल मचाएगा त्राही माम। ये आप लिख कर रख लें, क्योंकि जब तक है जलीय राशि, भले ही वो गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, शनिदेव वहाँ कुंडली मार के बैठे हुए हैं और शनिदेव दिसंबर तक रेवती नक्षत्र में भी हैं। तो चीज़ें इस समय खतरनाक दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए ये समय खाड़ी देशों में न जाने की आप लोगों को सलाह दी जाती है। और हमारी सरकार ने भी यदि एडवाइज़री दे दी है कि भाई जो हमारे देश के नागरिक हैं ईरान न जाएं, और जो ईरान में भारतीय हैं, पहले भी 3 भारतीय नाविक हमले के कारण ही जहाज़ पर हमला हुआ, उसमें उनकी जान गई। यह अमेरिका के कारण हुआ है। तो आगे भी अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है। बहुत स्पेशल उसने एक ड्रोन बनाया है जो ऐसा हमला करेगा कि दुश्मनों का पूरी तरह जड़ से खात्मा। मैंने कहा था कि उसने टाइम खरीद लिया है, एक धोखा दिया पूरी दुनिया को। वास्तव में वो अगले भयंकर युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। और ईरान ने चेतावनी दे दी कि यदि किसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैटर में, किसी भी खाड़ी देश ने अमेरिका की मदद की और उसकी बात सुनी, तो फिर मैं जो भयंकर जो परिणाम होंगे वो खाड़ी देशों को भुगतने होंगे। यानी ये तू मैं चल पड़ी है और ये पीस डील साइड हो गई है। अभी केवल धमकियाँ अमेरिका भी दे रहा है ईरान को, ईरान भी दे रहा है अमेरिका को। इजराइल तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक वो हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं कर लेता, और उसने कसम खाई है कि मैं ख़त्म करके ही रहूँगा। तो इसलिए इजराइल और ईरान का युद्ध अभी रुकता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। मंगल, राहु, शनि, गुरु, ये सारे ग्रह ऐसे हैं जो इस समय केवल और केवल युद्ध की ओर ही इशारा कर रहे हैं। जलीय राशि में शनिदेव का बैठना जब जब जाते हैं मीन राशि में, तब तब पूरी दुनिया युद्ध की अग्नि में झोंक दी जाती है। बहुत बड़ा, न सिर्फ जनहानि बड़ी होती है बल्कि आर्थिक नुकसान भी बड़ा होता है। ऑलरेडी इस समय अरबों रुपयों का नुकसान हो चुका है। सभी देशों ने इस आर्थिक नुकसान को झेला है, लेकिन भारतीय, हमारे देश के से ये एडवाइजरी दे दी गई है कि जो भी भारतीय हैं ईरान में, या तो वहाँ पर जो दूतावास है, भारतीय दूतावास, वहाँ पर संपर्क करें, अपना नाम रजिस्टर करवा लें। नहीं तो जितनी जल्दी हो सके किसी न किसी माध्यम से वो वहाँ से निकलें, ईरान छोड़ दें इमीडिएटली। और जो हमारे देश के नागरिक है भारत में रह रहे हैं, वो ईरान जाने की अभी सोचे भी नहीं, अगर उन्हें ज़रूरत ना हो तो। अब ये चेतावनी प्रधानमंत्री की ओर से जो दी गई है, वो कितना लोग समझते हैं, कितना लोग समझ पाते हैं और कितना उसके ऊपर लोग टिक पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जून टू दिसंबर, आने वाले 6 महीने युद्ध भयंकर दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट फिर से जलेगा, पश्चिम एशिया में हाहाकार मचेगा, उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर पड़ेगा। इसलिए कभी भी यदि आप इन देशों में जा रहे हैं जो कि खाड़ी देश हैं, तो जाने से पहले 10 बार सोचें। कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए, ऐसा ना हो कि वहाँ पर अचानक फ़्लाइट्स की टिकटें इतनी महंगी हो जाए जो आउट ऑफ बजट हो, आप दे नहीं सके और आप वहीं फंस के रह जाएं, बंकर में छिपना पड़े अपनी जान बचाने के लिए। हमारा देश आज के समय में सबसे सेफ है बाकी देशों की तुलना में। तो युद्ध की चिंगारी भड़केगी बहुत ज़्यादा। कारण मंगल देव जाएंगे वृषभ के पश्चात मिथुन में, और मंगल के नक्षत्र में राहु का जाना, यानी अग्नि और बारूद जब मिलते हैं तब धमाका बहुत ज़ोरदार होता है। ऑलरेडी अभी कितने दिन हुए पीस डील साइन किए हुए, धमकियों का दौर शुरू और हमला तो हो ही गया, कार्गो शिप पर हमला हो ही गया। अब आने वाला समय ईरान बार बार चेतावनी दे रहा है कि बिना मेरी परमिशन के कोई भी जहाज़ गुजरे नहीं, अन्यथा भयंकर ब्लास्ट होगा और पूरी तरह से नाविक भी मारे जाएंगे और जहाज़ तो पूरा ध्वस्त होगा ही। तो ईरान झुकने वाला नहीं है न्यूक्लियर मैटर में, और अमेरिका झुकाने को तैयार है। तो अमेरिका की करारी हार फिर से एक बार, और ईरान झुकने वाला नहीं है क्योंकि उसने भी अपनी तैयारी बड़ी कर ली है। तो ये जुलाई से दिसंबर के बीच रहें बेहद सावधान। कभी भी ये भयंकर युद्ध ऐसा शुरू होगा जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। केवल छलावा है, ये पीस डील और दिखावा है, लोगों को भ्रमित करने के लिए
और ईरान और ये अमेरिका दोनों ही अपनी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं, तो नुकसान कॉमन पीपल को झेलना पड़ेगा, जो जुलाई से दिसंबर तक मंगल देव राहु देव के कारण दिखाई दे रहा है। शनि देव चूंकि है गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन राशि में जलीय राशि है, और गुरुदेव बृहस्पति भी स्वयं कर्क राशि में है, तो जल से जुड़ी हुई बड़ी आपदा यानी समुद्र की गर्जना यानी हॉर्मुज स्ट्रेट, उगलेगा आग, समुद्र के अंदर से आग ही आग दिखाई पड़ेगी, धुएं का गुबार, जनहानि होगी, बड़े हमले होंगे, कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा नहीं। इसलिए नाविकों की जान फंस चुकी है, जो नाविक वहाँ पर है, 20,000 जहाज और उसमें काम करने वाले 11,000 नाविक कहा जा रहा है कि उसमें फंस गए हैं, यानी चीज़ें जो हैं वो बहुत खतरनाक दिखाई दे रही हैं आने वाले समय के लिए। ये साल चूँकि सूर्यदेव का साल है, 2026 के अकॉर्डिंग सूर्यदेव है राजा, सूर्यदेव यानी अग्नि, तो इसलिए इस बार युद्ध भयंकर दिखाई दे रहा है, राजनीति में भयंकर उथल पुथल और अग्नि से जुड़ी हुई भयंकर घटनाएं। आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से एक बार समुद्र वहाँ पर उगलेगी आग, समुद्र वहाँ पर उगलेगा आग, इसलिए समुद्र में नदी कहीं पर भी आप जा रहे हैं इस समय रहें बेहद सावधान, क्योंकि जल से बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। घंटी नहीं घंटा इस बार बज रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय